बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी बहुत देर है, लेकिन फिर भी लोकसभा 24 के चुनाव में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसको लेकर क्यूरियोसिटी अभी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, इस सीरीज में मैंने 6 वीडियो अब तक डाल दिए हैं। 7वां और 8वां वीडियो ये है जो अब डालने जा रहा हूं, यानी ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा और ये वीडियो ममता बनर्जी जी के बारे में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और ममता बनर्जी जी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती है या नहीं, इसके बारे में बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, डाले हैं, कमेंट किए हैं, व्हाट्सएप तक पे मुझे मैसेज किए हैं कि ममता बनर्जी जी की कुंडली का विश्लेषण करें। सबसे पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी कोई साधारण नेता नहीं है। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि मेरा जो भी विश्लेषण है किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। जो अपने दिमाग को खोलकर मेरा वीडियो सुनते हैं और खुले दिल से चीज़ों को समझते हैं, वो निश्चित तौर पे समझते हैं कि मेरा वीडियो बायस्ड नहीं है, यानी किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। जो है वही बता रहा हूं। ममता बनर्जी कोई साधारण लीडर नहीं है। ममता बनर्जी अकेले लड़ी थी 30 साल के या 34 साल के वामपंथी शासन से, यानी वामपंथी शासन जब 20 साल का था तब से ममता बनर्जी लड़ रही थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बिल्कुल अकेली ही लड़ रही थी। राजनीतिक विश्लेषक जानते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं। कोई नहीं था उनके साथ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसी एक रेजिमेंटेड पार्टी के खिलाफ लड़ने के वक्त ममता बनर्जी के सपोर्ट में कोई नहीं था और राजनीतिक इतिहास में भी यही लिखा गया है और आने वाले समय में यही लिखा जाएगा। एक लेडी ने सिंगल हैंडली एक रेजिमेंटेड पार्टी को हरा दिया था। वो जमीनी नेता है, वो आंदोलनों से निकली हुई नेता है। 26 दिन की भूख हड़ताल सारा भारतवर्ष जानता है जो उन्होंने की थी। उस वक्त आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो राजनीतिक विश्लेषण जब मैं कर रहा हूं तो उसको खुले दिल से और खुले दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में होने की वजह से बेमकसद के कमेंट, वो भी अब्यूज करने वाले, मत डाला कीजिए। इससे आपको प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। इससे आपका अपना मन कलुषित होता है। आप लोगों को तो सिर्फ इस एक बात से समझना चाहिए कि 2019 में मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी 6 महीने पहले कर दी थी। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले घट रही घटनाओं और हवा को देखते हुए उनके प्रधानमंत्री पद की भविष्यवाणी मैंने की हो। मैंने 6 महीने पहले कर दी थी और पूरे विश्लेषण के साथ की थी और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2019 में और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे 2019 में। तो फिर मुझ पे बायस्ड होने का ठप्पा कौन लगाता है, किस बुद्धि से लगाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने समर्थक होते हैं, तो पार्टी समर्थकों को तो कुछ भी कहिए वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, वो अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे बिना सोचे समझे। खैर, ये वीडियो ममता बनर्जी जी के 2024 में प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं, उस पर चर्चा करने के लिए मैं बना रहा हूं और इसका विश्लेषण मैं दूसरे भाग में करूंगा। पहले भाग में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि ममता बनर्जी जी का जो जन्म समय है वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पे जो जन्म समय उनका तैर रहा है वो मुझे लगता है सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि ममता बनर्जी जी का जन्म समय मुझे मिला था 2009 या 2010 के आसपास, और वो कुंडली मुझे याद है, अभी तक कुछ हद तक याद है। मीन लगन की कुंडली थी और सप्तम में शनि और बुध बैठे हुए थे, और सप्तम में शनि और बुध का होना मुझे मुतमईन कर रहा था इस बात के लिए कि हाँ, ये कुंडली इनकी सही है, क्योंकि वो अविवाहित हैं। लेकिन अभी की जो कुंडली तैर रही है वहां सप्तम में शनि बुध नहीं मिल रहे हैं, और जो कुंडली मैंने देखी थी वो कुंडली मिली थी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो राजनीति में बहुत ऊंचे पद पे था, बहुत अच्छे पद पे था, और उस व्यक्ति को ममता बनर्जी का जन्म समय ममता जी की मां ने दिया था। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मां से बेहतर उनका रियल जन्म समय कोई नहीं जानता। तो इसलिए 2024 में ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, इस पे मुझे वीडियो 2 भागों में डालना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे भाग में मैं कोशिश करूंगा उनकी उस कुंडली को प्राप्त करने की जो मुझे मिली थी, और जो कुंडली इस वक्त तैर रही है उसको भी मैं इंक्लूड कर लूंगा विश्लेषण के दौरान। विशेष करके तृणमूल कांग्रेस की जो दशा महादशा चल रही है, यानी पार्टी का जो जन्म समय था, पार्टी की स्थापना जिस दिन हुई थी, उसकी दशा अंतरदशा जो चल रही है वो फेवरेबल चल रही है। ये महत्वपूर्ण बात और विषय है आपके लिए, आप लोगों के लिए जो राजनीति पे दृष्टि रखते हैं। आने वाले समय के लिए टकराव पार्टियों में भी होता है, व्यक्तिगत तो होता ही है, लेकिन पार्टियों में भी टकराव होता है। जिस पार्टी की दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होती है वो थोड़ी सी एडवांटेज पे होती है। अब लीडर का भाग्य भी अच्छा हो तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति बन जाती है। तो मैं जो आपको एक्चुअली कहना चाहता हूं वो ये है कि राजनीतिक भविष्यवाणी करना कोई मजाक नहीं है, इतनी सरल चीज नहीं है, इतना आसान नहीं है। नहीं तो मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस पे मैं रोज एक वीडियो डाल दूं, तो मैं मजाक के तौर पे नहीं डाल रहा हूं, इसका विश्लेषण कर रहा हूं। कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, आप इतने लोगों का विश्लेषण कर रहे हैं, सीधे बता दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप खुद पढ़िए ज्योतिष को, स्टडी कीजिए और बता दीजिए दुनिया को। दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? जिस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, जिस विषय को आप समझते नहीं है, उस पर टिप्पणी क्यों करते हैं? एक वीडियो कोई नहीं बना सकता सिर्फ इतना बोल के कि भाई ये बन जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए, समय, देश, काल, पात्र के अनुसार स्थितियां बदलती हैं। 2024 में जो स्थिति इस वक्त चल रही है, किसी एक पार्टी की सरकार आने का योग नजर नहीं आ रहा है। तो मिलीजुली सरकार जब बनेगी तो निश्चित तौर पे वहां 10-15 लोगों का नाम उछलेगा प्रधानमंत्री पद के लिए, और आप लोग जानते ही हैं बनेगा वही जिसके पास सांसदों की संख्या ज्यादा होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि किस पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा आते हैं। अगर कांग्रेस के सबसे ज्यादा आ गए तो नेचुरली राहुल गांधी का नाम आगे आ जाएगा। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करते वक्त कहा था कि उनकी कुंडली में भी प्रधानमंत्री बनने का योग है, आंशिक है लेकिन है, बन सकते हैं, हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है साफ साफ कहिए। भैया साफ साफ नहीं कहा जा सकता, मजाक लगता है आपको तो आप कहिए, आके पढ़िए ना। 5 साल 10 साल 20 साल ज्योतिष के पीछे खर्च कीजिए। आज मुझे इतने सालों बाद 20-25 साल गंवाने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करने की सीमा कितनी है, कहां तक बोला जा सकता है, कहां तक नहीं बोला जा सकता। मैं जानता हूं ना, आप नहीं जानते। तो निश्चित तौर पे प्रथम भाग में आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी भी 2024 की प्रधानमंत्री बनने की रेस में है और उनकी कुंडली इंडिकेशन कर रही है। विश्लेषण मैं दूसरे भाग में करूंगा, क्योंकि विश्लेषण इतना आसान नहीं है। पहले भाग में इसीलिए मैंने भूमिका बांधी है आप लोगों के सामने
कि गंभीरता से देखिए इन वीडियोस को, और जो डेट ऑफ बर्थ मैं दे रहा हूं, जो समय मैं दे रहा हूं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो बता रहा हूं, आप उनका आकलन कीजिए, समझिए, स्थिति को समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है 2022 में जो होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बहुत सी स्थितियां और साफ हो जाएंगी। उस वक्त मेरे ये वीडियो आपको याद आएंगे और आप दोबारा देखेंगे, और मैं भी बनाऊंगा फिर नए सिरे से कुछ और वीडियोस। उस स्थिति के बाद यूपी इलेक्शन पे भी पार्ट 2 अभी बाकी है, उसका विश्लेषण थोड़ा कठिन है क्योंकि अब मैं उसमें कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी को भी इंक्लूड कर रहा हूं विश्लेषण के लिए, और योगी जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, साथ ही मायावती जी की कुंडली का आकलन भी उसमें होगा, और एक डार्क हॉर्स समझ लीजिए अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी की कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री की रेस में आ सकती हैं। उनका विश्लेषण भी पार्ट 2 में आपको मिलेगा। जरा सा समय दीजिए, मैं तैयारी कर रहा हूं, जल्दी ही उत्तर प्रदेश चुनाव के पार्ट 2 का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और ममता बनर्जी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, उसका विश्लेषण भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।